हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो हम कर रहे हैं एचटेट का जो हमारा जनरल सेक्शन होता है उसके मैथ्स का पीवाईक्यू। तो हमने पीआरटी से स्टार्ट किया है जिसमें मैंने 2019 का करा दिया है, 2020 का भी मैंने करा दिया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने सीडीपी जो है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल की 2019 से लेकर 2023 तक कंप्लीट करा दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो आज हम करेंगे, ये हमारा पेपर रहेगा पीआरटी 2021 का पेपर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ हम मैथ्स का सेक्शन करेंगे। रीजनिंग मैंने कंप्लीट करा दिया, मैराथन करा दिया, जिसके अंदर आपके 2019 से लेकर 2023 तक सारे क्वेश्चन जो है कवर किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट सिंपल इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर। देखो, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यानी कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। बिल्कुल हम सिंपल तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। P होता है हमारा प्रिंसिपल, R होता है रेट और T होता है टाइम। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सम ऑफ मनी डबल हो जाती है, यानी कि मान लेते हैं एक सम है, एक है, वो डबल हो जाता है कितने में, 8 साल के अंतर्गत, यानी 8 ईयर में डबल हो जाता है। और इसमें हमें बताना है कि रेट ऑफ परसेंटेज क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये जितना भी सम हमारा होता है ये हमारा होता है प्रिंसिपल, ठीक है। डबल हो जाता है तो ये हमारी क्या होती है, अमाउंट, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो वो हमारा ऐसा ही आ जाएगा, यानी 2 में से अगर हम 1 माइनस कर दिया तो वो हमारा आ गया 1, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। एस आई हमारा कितना आया है, 1 आया है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1 है। रेट हमें निकालना है। टाइम हमें कितना दिया था, 8 साल, तो 8 और बटे में कितना है, 100, ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। अब देखो ये 25 उस साइड चले जाएगा, यानी 25 से कम 25 हो जाएगा, यानी रेट क्या आ जाएगा 25, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चले जाएगा। तो रेट कितनी आ गई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 हासिल बच गया, 12 सही 1/2% जो है इसका आंसर आ गया। यानी रेट हमारी कितनी आई है, ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरह से हम कर सकते हैं। हमें कोई भी नया फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि ये 1 जो हमारा प्रिंसिपल होता है, 8 साल बाद जो भी हुआ वो हमारी क्या हो जाती है, अमाउंट हो जाती है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्सटी 62 क्वेश्चन जो है हमारा रीजनिंग का है। रीजनिंग मैंने कंप्लीट करा दिया। 63 भी हमारा रीजनिंग का है। 64 देखते हैं। ए मैन सेल 320 मैंगो एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगो, हिज गेन परसेंट, यानी एक व्यक्ति 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी एक आदमी है, उसका कॉस्ट प्राइस था 320 और उसने आम बेच दिए कितने के, 400, यानी कि 320 आम उसने 400, यानी मान लेते हैं हम कि एक आम उसने 1 रुपये का खरीदा, तो 320 आम कितने के हो गए, 320 के। लेकिन उन्होंने 320 आम कितने के बेच दिए, 400 के। तो इसमें बताया कि उसका गेन कितना हो, उसे लाभ कितना हुआ। लाभ कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP बटे में CP इंटू में 100। SP माइनस CP, यानी 400 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80। CP हमारा कितना था, 320 इंटू में 100, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 25, यानी प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 25%। यानी हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4।
देखो, मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत करना आप। नेक्स्ट करते हैं हम 65 क्वेश्चन। ए कैन डू ए पीस ऑफ ए वर्क इन अ 24 डे, यानी ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। हम लिख लेते हैं ए जो है किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, ये अब हमें एफिशिएंसी दे रखी है, कार्य क्षमता किस किस की दे रखी है, ए की और बी की। कैसे करनी है ये एफिशिएंसी, 60% दे रखा तो 60 परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, बी इज़ 60% मोर एफिशिएंट देन ए, यानी बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। मान लेते हैं नीचे वाला बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। अगर ए 5 है तो बी की 60% अधिक है, यानी बी की 3 अधिक है। अगर ए की 5 है तो बी की 3 अधिक है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। ये इसकी दी हुई है एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। जब भी हमें ये दिया हो और किसी एक का अगर डे बता दे तो वहाँ से हम अपना टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क अब हम यहाँ से किसका निकाल सकते हैं, ए का। ए जो है एक दिन में 5 काम करता है और 24 दिन काम करता है, तो उस टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, तो आज लगे 5 10 और 2 12, यानी टोटल काम हो गया 120। नेक्स्ट पूछा है देन द नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड बाय बी टू सेम पीस ऑफ वर्क, यानी उसी कार्य को करने में बी को कितने दिन लगेंगे। तो देखो काम हमारा हो गया 120, तो बी को कितने दिन लगेंगे, 120 काम हो गया। बी एक दिन में 8 काम करता है तो कितने दिन लगेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 0, यानी बी को लगेंगे 15 दिन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है हमारा 65 हमने कर लिया, 66 देखते हैं। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए स्क्वेयर आर इंक्रीज्ड बाय 30% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड द एरिया ऑफ द स्क्वेयर, यानी इसमें दिया हुआ है एक स्क्वेयर होता है, स्क्वेयर की जो है चारों साइडें इक्वल होती है, ठीक है। एक मिनट गाइस, इसमें दिया है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए स्क्वेयर, यानी किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 और 20% बढ़ा दी जाए तो बनने वाले नए आयत का क्षेत्रफल से कितने परसेंट ज़्यादा होगा। यानी एक स्क्वेयर है उससे जो है लेंथ की और ब्रेथ की जो है इंक्रीज़ हो जाता है, तो जो ये बनने वाला रेक्टेंगुलर होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन 2 ट्रिक से हम कर सकते हैं। एक होता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, सबसे पहले हम परसेंटेज खोल लेंगे। दे रखा हमें 30%, यानी 30/100, 0 से 0, यानी कितनी बढ़ी, नीचे 10 है 3 बढ़ गई तो 10 से 13 जो है इंक्रीज़ हो गई। अगर बोलते डिक्रीज़ हो गई तो कितना हो जाता, 10 से 7। नेक्स्ट बोला 20% इंक्रीज़ हो गई, ये हमारा हो गया 20/100, यानी 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 5 थी पहले और इंक्रीज़ हो गई 1, यानी अब कितनी हो गई 6। अब पूछा है इसके एरिया में कितना फ़र्क आया, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा एरिया होता है रेक्टेंगुलर का, यानी ये मल्टीप्लाई करना है। 10 पंजे 50, 13 छिक 78, तो कितनी बड़ी, अब इसमें से ये घटा देते हैं, 8 में से 50 माइनस कर देते, कितना आ जाता है 8, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 28 का इंक्रीज़ हुआ, किसके ऊपर हुआ, 50 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं 100, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, यानी आंसर हमारा कितना आ गया, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 56% जो है एरिया उसका बढ़ गया है, यानी हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे रफ कर देते पहले। 66 हमने कर लिया, 67 करेंगे। इफ़ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज़ ए, यानी किसी सर्कल का एरिया ए है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, यानी हमें पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंतर्गत ए, ठीक है। रेडियस आर, यानी
रेडियस जो है इसकी क्या दे रखी है, आर है, ठीक है। एंड सरकमफ्रेंस इज सी, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। तो सरकमफ्रेंस कितनी दे रखी है, सी दे रखी है, यानी 2πr की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी दे रखी है। हम इस तरह लिख लेते हैं इसको, 2πr की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी। ये हमारा स्क्वायर था। तो इसमें हमें पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू थी, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा हमारा, एक आर से एक आर कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, यानी ये क्या बच गया, आर बटे में 2 इज इक्वल टू में ए अपॉन में सी। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर सी इज इक्वल टू में क्या हो गया, 2a। अब हमें क्वेश्चन में देखना किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो यही फॉर्म में हमारा आंसर दिया हुआ है, आर सी इज इक्वल टू में 2a, यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो 67 क्वेश्चन पे हमारा हो गया। नेक्स्ट करते हैं 68 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग है। अब हम करेंगे 69। इसमें हमें निकालना है HCF निकालना है। तो कभी भी देखो, अगर कभी भी हमें ऐसे PYQ की फॉर्म में, एक मिनट गाइस, कभी भी हमें PYQ की फॉर्म में HCF या LCM निकालने के लिए बोले, अगर बोले HCF निकालना है तो P का तो हम HCF निकालेंगे, ठीक है, और नीचे वाले का हम LCM निकालेंगे, ठीक है। और अगर बोले PYQ फॉर्म का हमें LCM निकालना है तो क्या करेंगे, P का हम LCM निकालेंगे और Q का हम HCF निकालेंगे। ये डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए। जो भी बोल रहा है ऊपर वाली जो टर्म होती है उसका हम वही निकालते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 5/6 कोमा 10/18 कोमा 25/36। इसका हमें HCF निकालना है। तो मैंने क्या बताया, ऊपर वाले का क्या निकलेगा फिर HCF। देखो 5, 10, 25, HCF क्या निकलता है, जो भी संख्या दे रखी है उसमें जो छोटी संख्या जो तीनों को डिवाइड करे। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5, 10, 25 में जो तीनों को डिवाइड करे, तो वो हमारी क्या हो गई, 5 जो है, 5 दूनी 10 होता है, 5 5 25 होता है, यानी ये 5 को भी डिवाइड करती है, 10 को भी करती है और 25 को भी करती है, ठीक है। और LCM क्या होता है, LCM हमारा निकालने का तरीका होता है, जैसे 6, 18, 36 का निकालना है, 6 का, 18 का और 36 का। एक मिनट, 6, 18, 36 का निकालना है। तो कोई भी टेबल ले लेते हैं जिसमें तीनों आते हैं, तो 6 पे आता है, 6 कम 6, 6 12, 6 3 18, 6 6 36। फिर किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 1 3 एकम 3 3 दूनी 6। जब तक यहाँ पर 1 1 नहीं आ जाता तब तक करते हैं, लेकिन अब एक संख्या बच गई, हमें पता है नेक्स्ट हमारा 2 ही होगा, तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी हमारा जो आंसर आया वो आया 5/36, यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो 70 क्वेश्चन है वो हमारा रीजनिंग का है। 71 करते हैं। 71 इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या क्या दे रखा है, हमें रूट दे रखा है और हमें दे रखा है 3018। एक मिनट गाइस, थोड़ा छोटा कर लेते फिर दिखाई नहीं देता ऐसे। हमें रूट दे रखा गया 3018 प्लस 36 प्लस 169। तो देखो अब हमें रूट निकालने, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो 169 है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, हम सबको पता है। अगर हम 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169 जो है इसका स्क्वायर रूट होगा, यानी हमारा क्या हो गया, ये पूरी स्टेटमेंट ऐसे कैसे ले लें, 3018 ये कितना होता 36 और ये कितना आया था, स्क्वायर रूट हटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। अब 13 इसमें प्लस कर देते, कितना होता है 6 3 9 यानी 49। अब आप सबको पता है 49 किसका होता है, 7 का। तो ये रूट हट के यहाँ पे ये 7 इसमें क्या हो जाएगा प्लस, 8 और 7 15, 1 और 1 2, 0 और 3। अब हमें इसमें 325 बताना है किसका स्क्वायर है। तो देखो पीछे वाला देखो कितना है 5 है, तो हमें पता चल गया कि 42 और 44 का तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है 55 का और 45 का। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो कि 55 55 कितना होता है, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। क्या करना है आपको,
आपको करना है 1 से लेके 10 तक आपको सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। देखो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। आपको क्या करना है, इसको जिसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है उसको 2 की टर्म में काट लेते हैं। ठीक है, अब हम ये लास्ट वाली संख्या देखने, ये देखना 5, 5 किसके पीछे आ रहा है, तो किसके पीछे आ रहा है 5, 5 के, तो यानी यहाँ पे ये वाली टर्म होगी 5। फिर हमें देखना है, इसे भूल जाना, फिर हमें देखना 30 जो है किसके बीच में आ रहा है, तो ये किसके बीच में आ रहा है 5 और 6 के में, तो इसमें हम जो है सबसे छोटा लेंगे, यानी ये किसका स्क्वायर रूट है 55 का। अब आपको मैं मल्टीप्लाई करा के भी दिखा देती हूँ कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। देखो 5 5 25, तो आज लागे 5 5 25 और 2 27, 5 5 25, 5 5 25 और 2 27, 5 7 5 12, 7 8 9 10 और 1, यानी 3025 जो है हमारा आंसर यही आ गया। तो हमारा आंसर इसका क्या हो गया 55। तो कौन सा क्वेश्चन था ये, 71 क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिए। तो रफ कर देते हैं पहले इसको हम। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं 72। 1 मिनट गाइस, 72, पता नहीं ये जूम नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या दिया है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी सरफेस एरिया दिया है स्फीयर का, हमें बताना है रेडियस क्या होगी। तो आप सबको पता होना चाहिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। 1 मिनट गाइस, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, वो हमारा होता है 4πr²। और ये हमें कितना दे रखा है 616, यानी जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना बिल्कुल वैसे करता जाना। 4πr² की वैल्यू हमें दे रखी है 616, इसमें हमें रेडियस निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, 4π की वैल्यू हम रख देते 22/7 इंटू में r² = में 616। ठीक है, यहाँ पर r² हो जाएगा, उस साइड जाके 6167 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 22 इंटू में 4। तो इसे कट कर देते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 हाथ से लगे 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। अब कितने पे जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 2 से 14, यानी r² की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 गुना में 7। तो r की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 7, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रेडियस इसकी कितनी आ जाएगी 7, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ठीक हो जाएगा। तो 72 क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा 73। इसमें हमें ये बार दे रखे और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो पहले क्या दिया है 0.7 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.5 बार। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, जो दिया होता है बिल्कुल ऐसे का ऐसा लिख लेते हैं और जिस पॉइंट के ऊपर ये बार है उतने हम 9 लिख देते हैं। तो 1 के ऊपर है तो 9 लिख दिया, प्लस ये क्या है 6, 1 के ऊपर है तो 9 लिख देते हैं, ये क्या है 5 और ये 1 के ऊपर है तो ये 9 लिख देते हैं। सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पर जो है माइनस आएगा, माइनस का 0.5 था, ये माइनस था। तो नीचे एलसीएम हमारा सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 7 + 6 माइनस का 5, यानी 6 और 6 12 और 1 13, 13 में से 5 कितना बच गया 8/9। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 73 भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन के अंतर्गत जो है हमें इकाई अंक बताना है कि जो गुना करने के बाद इकाई अंक आए, यानी यूनिट डिजिट 281 है इंटू 15 इंटू 16 इंटू 18। इकाई अंक क्या होता है, जैसे दो संख्या है हमारे पास, ये 4 जो है यूनिट डिजिट होगा, यानी लास्ट वाला हमारा इकाई अंक होता है। तो गुना करके बताना क्या आएगा। देखो हमें सिर्फ इकाई अंक ही लेना है। यहाँ पे देखो इसका क्या है 1,
1 की 5 में करेंगे, 1 5 जा 5, 5 6 जा 30, ये कितना आ गया 30, और इसका इकाई अंक क्या हो गया 0, और 0 की किसी चीज़ में गुना करेंगे तो वो क्या होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 75 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, 76 भी हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। 77 देखते हैं। ए ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी एक रेलगाड़ी जो 700 मीटर लंबी है। मान लेते हैं ये एक रेलगाड़ी है, ये कितनी लंबी है 700 मीटर लंबी है, ठीक है 700 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, यानी इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह एक गुफा को 1 मिनट में पार कर लेती है तो गुफा की लंबाई कितनी है। तो हमें टाइम दे रखा है कि कितना दे रखा है टाइम, 1 मिनट में पार कर लेती है गुफा को। तो जो गुफा है, मान लेते हैं ये एक गुफा है, इसकी जो लंबाई है वो पूछे, यानी इसकी डिस्टेंस हमसे पूछी है। अब देखो आंसर जो है हमारा मीटर के अंतर्गत है, यानी हमें मीटर में चेंज करना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी चीज़ को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर में अगर 72 है तो उसको हम 5/18 से गुना कर लेते हैं तो वो हमारी मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। 18 चौके 72, 5 चौक 20, यानी स्पीड हमारी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम हमारे पास 1 मिनट है, इसको भी सेकंड में करना है। 1 मिनट में आप सबको पता है कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, ठीक है। फिर वही जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू में क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखो जो जो फॉर्मूले में दिया बिल्कुल वही रख दो। स्पीड हमें कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। डिस्टेंस तो हमें निकालना है, लेकिन ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है 700। ट्रेन की लंबाई हमें 700 दे रखी है, लेकिन गुफा की निकालनी है, गुफा की हम डी लिख देते हैं, और टाइम हमें दे रखा है 60 सेकेंड, ठीक है। ये साइड डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 60 × 20 इज इक्वल टू में 700 प्लस गुफा की लंबाई यानी उसका डिस्टेंस। ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 6 दूनी 1200, और ये 700 इस साइड प्लस में इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, तो ये गुफा की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 500, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 500 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो रफ कर देते इसे। तो देखो 77 हमने कर लिया, 78 हमारा रीजनिंग है, 79 भी हमारा रीजनिंग है, और 80 भी हमारा रीजनिंग है। देखो कितनी आसानी से जो हमारा PRT 2021 कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। स्माइली बना देते एक।